सोचो जरा, आपकी उम्र 65 इयर्स है। ज्यादातर लोग कहेंगे यंग तो नहीं हो। आपकी जेबें लगभग खाली है, आपके पास सिर्फ 700 रुपये हैं। कुछ बड़ा शुरू करने के लिए यह बहुत छोटी अमाउंट है, लेकिन आपके पास एक सपना है, एक बड़ा सपना। आप उस पर पूरे दिल से यकीन करते हो। वो आपके अंदर एक आग है, एक ऐसी आग जो बुझने का नाम नहीं लेती। अब ये सोचो, आप अपना सपना दूसरों के पास ले जाते हो, आप अपना आइडिया शेयर करते हो, आप सपोर्ट मांगते हो, लेकिन लोग ना कह देते हैं। सिर्फ एक इंसान नहीं, 10 लोग नहीं, सोचो 100 लोग आपको मना कर देते हैं। उन्हें वो नहीं दिखता जो आपको दिखता है। वो आपके विजन में यकीन नहीं करते। कैसा लगेगा? क्या आप गिव अप कर दोगे? क्या आप सोचोगे कि अब बहुत देर हो गई? ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये एक असली कहानी है। ये किसी के साथ हुआ था, कोई ऐसा जिसने इन्हीं चैलेंजेस का सामना किया। वो ओल्ड थे, उनके पास पैसे कम थे, उन्हें बार बार रिजेक्शन मिला, लेकिन क्या वो रुके? नहीं, वो चलते रहे। उन्हें पता था कि उनका सपना फाइट करने लायक है। वो समझते थे कि मुश्किलें तो जर्नी का हिस्सा होती हैं। ये है कर्नल हार्लैंड सैंडर्स की इनक्रेडिबल कहानी। आप उन्हें जानते हैं, वो KFC के पीछे का चेहरा है, केंटकी फ्राइड चिकन। उनकी जर्नी एक पावरफुल लेसन है। ये हमें सिखाती है कि कभी भी देर नहीं होती। ये दिखाती है कि चैलेंजेस को ओवरकम किया जा सकता है। ये साबित करती है कि सच्ची स्पिरिट कभी हार नहीं मानती। आसान है, अगर आप यकीन करते हो तो ये इजी है। कर्नल सैंडर्स की लाइफ की शुरुआत आसान नहीं थी। वो कोई चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए थे। उनकी फैमिली सिंपल थी। वो किसान थे। उनके लिए लाइफ रोज का स्ट्रगल थी। वो बस गुजारा करने के लिए हार्ड वर्क करते थे। उन्होंने बहुत छोटी उम्र से ही मुश्किलों के बारे में सीख लिया था। इसने उन्हें स्ट्रांग बनाया, इसने उन्हें आने वाले वक्त के लिए तैयार किया। उनकी फैमिली पर जल्दी ही एक ट्रेजेडी आ गई। जब वो बस एक छोटे बच्चे थे, करीब 6 साल के, उनके फादर गुजर गए। ये एक बहुत बड़ा झटका था। उनकी मदर को काम करना पड़ा, उन्हें फैमिली को सपोर्ट करना था। छोटे हार्लैंड को जिम्मेदारियां उठानी पड़ी, ऐसी जिम्मेदारियां जो उनकी उम्र के बच्चे आमतौर पर नहीं उठाते। उन्होंने अपने छोटे भाई बहनों के लिए खाना बनाना सीखा। शायद यहीं से खाने के साथ उनकी जर्नी शुरू हुई। इन मुश्किलों की वजह से उन्हें बहुत जल्दी काम शुरू करना पड़ा। स्कूल पीछे छूट गया, उन्हें कमाना था। उन्होंने कई अलग अलग जॉब्स की। उन्होंने खेतों में काम किया, उन्होंने रेलवे में काम किया। अपनी सभी अलग अलग जॉब्स के बीच सैंडर्स को कुछ ऐसा मिला जिसमें वो सच में माहिर थे, कुकिंग। खाने के साथ उनका एक खास तरीका था और उन्होंने फ्राइड चिकन के लिए एक यूनिक रेसिपी बनाई। ये 11 हर्ब्स और स्पाइसेस के एक सीक्रेट ब्लेंड से बनी थी। जिन लोगों ने इसे चखा, उन्हें ये बेहद पसंद आई। उन्होंने कहा कि ये उनकी लाइफ का बेस्ट चिकन था। इससे उन्हें एक आइडिया आया। उन्होंने एक छोटा रेस्टोरेंट शुरू किया। ये कॉर्बिन, केंटकी में एक रोड साइड मोटेल और कैफे था। उनका फ्राइड चिकन जल्दी ही मेन अट्रैक्शन बन गया। लोग दूर दूर से सिर्फ उनका चिकन खाने आते थे। उनके लिए हालात कुछ बेहतर होने लगे थे। वो कुछ ऐसा कर रहे थे जो उन्हें पसंद था और लोग उसकी तारीफ करते थे। उन्हें कर्नल ऑफ केंटकी के नाम से जाना जाता था, एक ऑनररी टाइटल। लेकिन लाइफ ने, जैसा वो अक्सर करती है, एक और कर्वबॉल फेंका। एक नया इंटरस्टेट हाईवे I-75 प्लान किया गया और वो उनके टाउन और रेस्टोरेंट को बाईपास करने वाला था। ये उनके बिजनेस के लिए एक डिजास्टर था। तो 65 साल की उम्र में कर्नल सैंडर्स एक नए मिशन पर निकल पड़े। उन्होंने पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में ट्रैवल करना शुरू किया। वो एक रेस्टोरेंट से दूसरे रेस्टोरेंट गए। वो रेस्टोरेंट ओनर्स के लिए अपना चिकन बनाते थे। उन्होंने उन्हें अपनी रेसिपी ऑफर की। उन्होंने एक डील प्रपोज की, वो उनकी रेसिपी यूज करें और हर बिकने वाले चिकन पर उन्हें एक छोटी पेमेंट मिले। सुनने में अच्छा आइडिया लगता है ना? लेकिन ये इतना सिंपल नहीं था। उन्हें बार बार रिजेक्शन मिला। इतने सारे लोगों ने ना कहा। उन्हें उनके आइडिया पर यकीन नहीं था। वो कुछ नया ट्राई नहीं करना चाहते थे। सोचो, बार बार ना सुनना, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं। कहा जाता है कि कर्नल सैंडर्स ने 1009 बार ना सुना। उस नंबर के बारे में सोचो, 1000 से ज्यादा रिजेक्शंस। ज्यादातर लोग पहले कुछ के बाद ही गिव अप कर देते, या पहले 100 के बाद। लेकिन वो नहीं, वो चलते रहे। पैसे बचाने के लिए वो अपनी कार में सोते थे। वो अपना ही चिकन खाते थे। उन्हें अपने प्रोडक्ट पर यकीन था, उन्हें खुद पर यकीन था। उन्हें पता था कि उनका चिकन स्पेशल है। उन्हें बस एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो इसे देख सके। उनकी परसिस्टेंस इनक्रेडिबल थी। उनका डिटर्मिनेशन अटूट था। उन्होंने बस क्विट करने से इनकार कर दिया।
ये है यकीन की पावर, ये है कभी हार ना मानने की ताकत। और फिर आखिर में वो हुआ। 1010वीं बार किसी ने हाँ कहा। यूटा में एक रेस्टोरेंट ओनर उनकी रेसिपी यूज करने के लिए मान गया। वो एक छोटी सी चिंगारी थी, वो चिंगारी जिसने एक ग्लोबल फिनोमिनन को जन्म दिया। केंटकी फ्राइड चिकन या KFC का जन्म हुआ। उस एक रेस्टोरेंट से वो बढ़ता गया और बढ़ता गया। आज KFC दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन्स में से एक है। कर्नल सैंडर्स एक ग्लोबल आइकॉन बन गए। उनकी कहानी हमें एक बहुत जरूरी लेसन सिखाती है। सपने देखने की कोई एज लिमिट नहीं होती, और फेलियर तब नहीं होता जब आप गिरते हो। फेलियर तब होता है जब आप उठने से इनकार कर देते हो। आसान है,